जियोपॉलिटिक्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? शायद लगे कि बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे सरप्राइजिंग मूव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड पावर कोई बड़ा कदम उठाती है तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। सवाल तो उठेगा ही कि क्या रूस का ये नया मूव सिर्फ वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए है या फिर ग्लोबल स्टेज पर शतरंज की कोई सोची समझी चाल। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है, और हां, थोड़ा कम सिनिकल भी। ये सियासत नहीं है, ये है सर्वाइवल। हमारे प्लैनेट के सबसे शानदार, सबसे मैग्निफिसेंट जीवों को बचाने की एक कहानी। सोचकर देखिए, ताकतवर टाइगर से लेकर पहाड़ों में छिपे उस इल्यूसिव स्नो लेपर्ड तक। तो चलिए इस कहानी की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हाल ही में कंजर्वेशन की दुनिया में एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड मेंबर शामिल हुआ है। इस गठबंधन का सफर ये शुरू हुआ 2019 में। एक आइडिया था जो इंडिया में पैदा हुआ। फिर अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह पर इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया। और फिर 5 दिसंबर 2023 को आया एक अहम मोड़, जब रूस ने फैसला किया कि वो भी इस मुहिम में शामिल होगा। और इसी के साथ रूस बन गया 19वां देश। 19 देश जो इस मकसद के लिए एक साथ आए हैं। सोचिए, 19 देश एक कॉमन गोल के लिए एकजुट। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है कि कंजर्वेशन सरहदों को नहीं मानता। तो ये गठबंधन आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा करीब से जानते हैं। ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी IBCA। देखिए, IBCA सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज और पैशन का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसका बस एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अनोखे जीवों को इस धरती पर देख पाएं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 96 देश। 96, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके यहां ये बिग कैट्स रहती हैं और कुछ बस इस नेक काम में विश्वास रखते हैं। ये कलेक्टिव एक्शन का एक सच्चा ग्लोबल सबूत है। तो मिलते हैं इन सुपरस्टार्स से, एनिमल किंगडम के मैग्निफिसेंट 7 से। इनमें कौन कौन है? शानो शौकत वाला टाइगर, जंगल का राजा शेर, फुर्तीला तेंदुआ, पहाड़ों का भूत स्नो लेपर्ड, धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता, ताकतवर जगुआर और हर माहौल में ढल जाने वाला प्यूमा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन प्रेडेटर्स को बचाना इतना जरूरी क्यों है? इकोलॉजी के लिए इसके क्या मायने हैं? इन्हें एपेक्स प्रेडेटर्स एक खास वजह से कहा जाता है। ये फूड चेन में सबसे ऊपर शिखर पर बैठे हैं, किसी अत्याचारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर की तरह, जो अपने नीचे की पूरी लाइफ का एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखते हैं। एक तरह से ये प्रकृति के इंजीनियर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये शाकाहारी जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं ताकि जंगल और घास के मैदान जरूरत से ज्यादा चरने की वजह से खत्म न हो जाएं। और इसका असर कमाल का होता है। एक सोर्स ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सिर्फ शिकार के बारे में नहीं है, ये अत्यधिक चराई को रोकने, जंगल की आग के खतरे को कम करने और यहां तक कि पारिस्थितिक आपदाओं से बचने में मदद करते हैं। सही मायने में ये अपने इकोसिस्टम के साइलेंट गार्डियंस हैं। तो सवाल ये है कि IBCA इन जानवरों के सामने जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए क्या प्लान कर रहा है? उनका बैटल प्लान बेसिकली 3 पिलर्स पे टिका है। पहला, देशों को सहयोग के जरिए एक साथ लाना। दूसरा, कंजर्वेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका ज्ञान बांटना। और तीसरा, जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना। और ये खतरे छोटे मोटे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं शिकारियों के जाल की, वाइल्ड लाइफ के इल्लीगल ट्रेड के अंधेरे नेटवर्क की, और इनके घरों को लगातार बर्बाद करने वाले बुलडोजर्स की। ये इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं कि कोई भी देश अकेले इनका सामना कर ही नहीं सकता। तो आखिर में इस ग्लोबल एफर्ट का क्या महत्व है? फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? आखिर में बात सिर्फ इन 7 प्रजातियों की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये हमारे प्लैनेट पर लाइफ के उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, उस ताने बाने को बचाने के बारे में है। सच तो ये है कि एपेक्स प्रेडेटर्स को बचाना उन पूरी दुनियाओं को बचाना है जिन पर वो राज करते हैं। देखिए, IBCA की सफलता फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकती है। सोचने वाली बात है, अगर हम बिग कैट्स के लिए एक साथ आ सकते हैं तो अगला कौन है? हाथी, गैंडे,
शायद इस प्लैनेट के पूरे वाइल्ड लाइफ का भविष्य बस इसी एक सवाल पर निर्भर करता है, क्या हम मिलकर